पे तो कर देती हूँ, उसमें कोई इश्यू नहीं है, बट मुझे जॉब तो मिल जाएगी ना। मुझे बस आप ये कंफर्म करो, मुझे जॉब की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ, आप ना बस पे कर दो अमाउंट, ये आपको जॉब पक्का मिल जाएगी। आप जैसे ही पे करोगे ना, उसके 2 दिन बाद आपको एक मेल आएगा। उस मेल में एक छोटे से ना इंटरव्यू के लिए फॉर्मेलिटी का आपको बुलाया जाएगा। उस इंटरव्यू को देने के बाद आपकी ये जॉब पक्की समझो। ठीक है मैम, मैं पे कर दूंगी और मेल पे भी ध्यान रखूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। 1 week later. अरे 1 हफ्ता हो गया, अभी तक कोई अपडेट ही नहीं आई। ना तो कंपनी से कोई मेल आई है और ना ही उन मैम का कॉल आया। और मैं खुद भी अपनी तरफ से जब कॉल कर रही थी उन मैम को, तो उनका तो कॉल ही नहीं लग रहा था। अरे मुझे अब समझ आया, वो मैम किसी कंपनी से नहीं थी, वो तो एक स्कैमर थी। शिट यार, मेरे सारे पैसे, जॉब भी नहीं मिली और जो पैसे थे वो भी चले गए। अब मेरा क्या होगा? जॉब भी नहीं मिली और पैसे भी चले गए, ये तो मोए मोए हो गया। In the cyber job hunt, a legitimate offer won't ask for payment upfront. So stay cautious and protect your wallet. हेलो हेलो। हेलो मैम, मैं SBI बैंक से बोल रही हूँ। क्या मेरी बात हिमांशु से हो रही है? हाँ जी, बोलिए। मैम, आपने अपने हाल ही में अपने सेविंग अकाउंट से कोई बड़ा ट्रांजेक्शन किया है क्या? कोई बड़ा ट्रांजेक्शन? हाँ, फिलहाल हाँ जी बोलिए, किया है मैंने कोई बड़ा ट्रांजेक्शन। मैम, आपका अकाउंट सिक्योरिटी रीजन की वजह से ब्लॉक कर दिया गया है मैम। ब्लॉक? मेरा अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है? मैम, आपका KYC अपडेटेड नहीं है इसलिए। तो KYC अपडेटेड नहीं है तो? मैम, तो उसे अपडेट करने के लिए आपकी पर्सनल डिटेल्स चाहिए होंगी मैम। हाँ जी, पूछिए। मैम, आपका बैंक नेम, हिमांशी। मैम आपका डेट ऑफ बर्थ, 17 अगस्त 1940। मैम एक बार आप अपना ATM कार्ड अकाउंट नंबर कंफर्म कर दी। हाँ जी, 1 मिनट वेट करो। हाँ जी, लिखिए 768984329541। मैम एक बार अपना पिन बता दीजिए। पिन क्यों बताऊं मैं आपको अपना? मैम आपका अकाउंट ब्लॉक है तो उसे अनब्लॉक करने के लिए आपकी पिन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन पिन तो किसी के साथ शेयर ही नहीं करते हैं। मैम मैं SBI की एजेंट बोल रही हूँ, आपको चिंता करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपना पिन शेयर करके आपको बैंक ब्रांच जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने आपसे एक बार बोला ना कि पिन किसी के साथ शेयर नहीं करते, तो मैं आपको पिन नहीं बताऊंगी। मेरे को काम होगा तो मैं अपना ब्रांच में आके करा लूंगी। थैंक यू फॉर योर कॉल। पता नहीं कहाँ से आ जाता है। Being precautious was her shield, इसलिए फ्रॉड से बच गए। Taking some simple precautions can save you from cybercrime and frauds. Here are some ways which you can adopt to save yourself from such cybercrimes. First, use a strong password. अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स में एक strong password और strong and distinct password यूज करें. Passwords should contain a mix of special characters, uppercase and lowercase letters, and numbers. Beware of phishing emails and messages. अपने ऐसे SMS या ईमेल से सावधान रहे जिनमें आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स या बैंक डिटेल्स मांगी गई। नेवर शेयर सच सेंसिटिव इंफॉर्मेशन विद एनीबडी। सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग्स, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स में विजिबिलिटी को लिमिट करें सो दैट अननोन पीपल कैन नॉट सी योर बर्थडे, एड्रेस, फोन नंबर एक्सेट्रा। अपडेट योर सॉफ्टवेयर, अपने एप्स, ब्राउजर्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करें so that security vulnerabilities are fixed. Wi-Fi networks, अपने Wi-Fi networks को password protected रखें and change it regularly. Antivirus software, अपने कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइसेस में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें एंड उसे अपडेटेड रखें to protect your devices from potential spyware, malware or virus attacks. If you still end up being victim of cybercrime, then don't panic. Just follow the redressal process which can save you from potential harms. If you are a victim of cybercrime, then you should do these things. First and foremost, reporting the incident. Cybercrime को जल्द से जल्द रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है. You can simply go to cybercrime.gov.in and file a complaint. रिपोर्ट करते टाइम मेक श्योर कि आप सभी रेलेवेंट डिटेल्स जैसे कि घटना का टाइम, जगह, आपके पास कोई सबूत, कोई रिकॉर्डिंग एंड बाकी सारी डिटेल्स दें.
You can also dial the helpline number, which is 1930. If a fraudulent bank transaction is detected within 24 hours, then in most scenarios पेमेंट लॉक कर दी जाती है, थोड़े दिनों बाद आपके बैंक अकाउंट में वापस डाल दी जाती है। बैंक फ्रॉड के केस में अपने बैंक को तुरंत कॉल करें, उन्होंने पेमेंट्स ब्लॉक करने को बोलें। If your system is hacked and your documents are stolen, then first information report यानी कि FIR दर्ज कराना ना भूलें। FIR एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू इफ इन फ्यूचर आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज होता है, देन यू विल बी एबल टू प्रूव दैट योर सिस्टम वाज हैक्ड एंड योर डॉक्यूमेंट्स वर स्टोलन और आप किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। साइबर क्राइम केसेस कम्प्लेक्स हो सकते हैं, लेकिन इन सब स्टेप्स को फॉलो करके यू कैन मिनिमाइज द रिस्क एंड प्रिवेंट योरसेल्फ। बट स्टिल सावधानी से बढ़कर कुछ नहीं। एज इट इज सेड, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो स्टे सेफ एंड अवेयर फ्रॉम साइबर क्राइम्स। रहना है सावधान, बात है ये ज्ञान की, गलत चीजों की तो होगा नुकसान भी। बैंक डिटेल्स कोई मांगे तो सीधा कहो ना, ऐसे बेबी कॉल्स के चक्कर में नहीं फंसना। यूपीआई ऐप कार्ड डिसेबल या केवाईसी अपडेशन, नेवर एंटरटेन चाहे कोई भी सिचुएशन। यूपीआई एप्स यूज करो सावधानी से, फंसना न किसी की सुनाई कहानी से। बस रखो ध्यान और करो थोड़ी केयर, किसी से भी ना करो ओटीपी को शेयर। सावधानी जो हटेगी दुर्घटना घटेगी, सावधानी जो हटेगी दुर्घटना घटेगी। आगे क्या है